वही सोशल मीडिया पर भी जो भड़काऊ गैंग एक्टिव था उन पर भी कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र में साइबर सेल ने बड़ा एक्शन लिया है। नागपुर संभाजीनगर में कार्रवाई की गई है। आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 8 मामले दर्ज किए गए हैं। नागपुर हिंसा से जुड़े पोस्ट डिलीट किए गए हैं। 800 सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करवाए गए हैं। पोस्ट शेयर करने के लिए 70 यूआरएल्स का इस्तेमाल हुआ, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। पोस्ट करने वालों की अब पहचान की जा रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पैनी निगाहें रखी जा रही हैं। इसके अलावा किसी ग्रुप पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी कार्रवाई की बात है। ग्रुप एडमिन को पोस्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके लिए पूरी एक तरह से जो ट्रैक डाउन करने की कोशिश है वो लगातार की जा रही है। वही आपको बताया कि नागपुर पुलिस कमिश्नर जिस इलाके में हिंसा हुई, महल इलाके में, वहां जायजा लेने पहुंचे। रिपोर्ट हमारे सहयोगी जतिन की देखिए। कमिश्नर इस समय उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जो कि हिंसा का शिकार हुए हैं। वहां पे अभी मौजूदा स्थिति क्या है वो जायजा लेने पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, शिवाजी चौक की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नागपुर पुलिस कमिश्नर यहां पर मौजूद है। उस इलाकों से फुटमार्च करते हुए वो शिवाजी चौक पहुंचे हैं जिन जगहों पर हिंसा हुई। अगर मेरे विजय अभिषेक आपको ये तस्वीर दिखा, आप देखिए शिवाजी की मूर्ति, प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। सामने आप देखेंगे कि बड़ा सा गेट है और यही वो जगह है जहाँ से हिंसा की जो शुरुआत है वो हुई थी। और अब पुलिस कमिश्नर को आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं। एक तरफ मोबाइल सर्विलेंस व्हीकल यहाँ पर लगा हुआ है कि आसपास के इलाकों में जो गतिविधि हो रही है वो इस सर्विलेंस व्हीकल के जरिए चेक किया जाए। दूसरी तरफ उन तमाम इलाकों का जायजा लेने के लिए ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कमिश्नर की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। इलाके में स्थिति क्या है, कर्फ्यू को लेकर रिव्यू मीटिंग जो है वो साफ तौर पर होनी है और उससे पहले खुद कमिश्नर ग्राउंड पर है और इस पूरे इलाके में रिव्यू ले रहे हैं। सिक्योरिटी के क्या कुछ अरेंजमेंट्स हैं उन सभी की जांच जो है वो फिजिकली और खुद अपने सामने करते नजर आ रहे हैं। नागपुर हिंसा को लेकर लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। पहले मास्टरमाइंड पकड़ा गया, उसके बाद पता चला कि महिला पुलिस कर्मियों के साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ की कोशिश की है और अब इस हिंसा का कश्मीर पैटर्न सामने आया। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विभाग के सूत्रों के मुताबिक यहां पर हिंसा के बाद हर अलग एंगल पर क्योंकि जांच हो रही है, ऐसे में महाराष्ट्र विभाग के सूत्र ये कह रहे हैं कि पथराव का पैटर्न कश्मीर जैसा ही है। 4 घंटे में लोगों को संदेश भेजकर बुलाया गया, आसपास के पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया गया, सुरक्षा में लगी पुलिस को भी निशाना बनाया गया है। इन समानताओं पर भी एजेंसी की कहीं न कहीं नजर है और इन्हीं समानताओं ने चिंता बढ़ा भी दी है। हिंसा में पीएफआई कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र एटीएस भी हिंसा की जांच में जुट गई है, यानी हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इसका ये कश्मीर कनेक्शन कैसे सामने आया। वहीं इसको लेकर असलम शेख, कांग्रेस के विधायक, ये कह रहे हैं कि इसको कश्मीर से जोड़ना उचित नहीं है। अब उनको जांच में भी दिक्कत है, सुनिए। महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पुलिस के साथ इस तरीके से पत्थर फेंकना या गलत हरकतें करना वो गलत बात है। उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जब पुलिस ने वहाँ पे कुछ आंदोलन करने के लिए परमिशन दिया तो पुलिस ने ये ज़रूर देखना चाहिए था कि वो एरिया सेंसिटिव है या नहीं है। अगर सेंसिटिव है तो उन्होंने अच्छा अपना संख्या बढ़ा के देना चाहिए था। या अगर वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ जिसके ऊपर उन्होंने एफआईआर फाइल किया, जब एफआईआर फाइल किया तो तुरंत उन्होंने आरोपियों को पकड़ लेना चाहिए था दोनों बाजू की तरफ से। तो इस तरीके की घटना वहाँ होती नहीं। कश्मीर पैटर्न बताया जा रहा है जो पत्थरबाजी हुआ। नहीं, देखिए कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरीके के वायलेंस होते हैं तो वहाँ पत्थर ही फेंके जाते हैं। उसमें कश्मीर से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। कश्मीर के लोगों का अपना एक आंदोलन था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो इस पर भी अब सियासत हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीर पैटर्न क्यों देख रहे हैं, लेकिन अब जांच तो इस पूरे मामले की होगी और सच्चाई की तह तक जाएंगे और उसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात कर रहे हैं और अब बात उस खबर की करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। 7 फेरे लेकर शादी होती है लेकिन 15 टुकड़े उसी पति के कर दिए गए जिसके साथ 7 फेरे लेकर जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाई गई थी। मेरठ की मुस्कान ने कैसे अपने पति को 15 टुकड़ों में काट दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और उसके बाद लाश छुपाने का जो तरीका अपनाया वो सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। इस मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। सबसे पहले जरा तस्वीर दिखाकर शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ये खबर हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े करने वाली है। सावधान हो जाइए, आप भी ये खबर देखिए। ये देखिए, तस्वीर दिखाइएगा जरा। ये देखिए, ये वो महिला है मुस्कान, ये पुलिस कस्टडी में है, पकड़े गए और ये आरोपी प्रेमी है जिसके लिए महिला ने अपने पति के 15 टुकड़े किए हैं। आप सोचिए, बाकायदा प्लानिंग करके 15 टुकड़े किए गए हैं।
और इसमें लंबी प्लानिंग की है। आरोपी पत्नी मुस्कान को आप देख रहे हैं और उसका प्रेमी साहिल, ये पुलिस गिरफ्त में है, पकड़े गए। पति की हत्या करने के बाद प्रेमी के साथ ये फरार हो गई थी, लेकिन पुलिस ने ट्रैक डाउन किया और पकड़ लिया है मुस्कान को। तो पूरी खबर क्या है जरा डिटेल में आपको बता देते हैं। मेरठ में ये सनसनीखेज वारदात सामने आई, इसका खुलासा हुआ। पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रची, प्रेमी से पति की हत्या करवाई और हत्या के बाद शव के 15 टुकड़े कर दिए। शव के टुकड़ों को ड्रम में डाला और उसके बाद ड्रम में सीमेंट से शव को चुनवा दिया। आप सोचिए कितनी हैरान करने वाली बात है, सीमेंट से चुनवा दिया और उसके बाद ये फरार हो गई। ये वारदात जो अंजाम दी गई है बहुत हैरान करती। जरा आपको तस्वीर दिखाते, वो ड्रम जिसके अंदर अपने पति को एक तरह से सीमेंट की चादर में छुपा दिया। जरा तस्वीर दीजिए, ये देखिए, ये आप ड्रम देख रहे हैं, ये ड्रम काट कर निकाला गया है। जो पति था मुस्कान का, उसके पति के शव को ड्रम काट कर निकाला गया। ये तस्वीर हैरान कर रही है। ड्रम में सौरभ की लाश है जो मुस्कान का पति था और ड्रम काटकर शव को निकाला गया है। सीमेंट के बीच 15 टुकड़ों में यह शव मिला है और क्योंकि सीमेंट से चुनवाया गया था, ये देखिए कितने पुलिसकर्मी लगे हैं, 6 से 7 पुलिसकर्मी इसको ले जा रहे हैं क्योंकि इसे सीमेंट से चुनवा दिया गया था। इतना भारी हो गया था ये कि ले जाना मुमकिन नहीं था। क्या ये तरकीब अपनाई थी मुस्कान ने, इसको देखकर पुलिस के भी होश फाख्ता रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता। इससे पहले तंदूर कांड एक हुआ था, वो आपको याद होगा, और अब ये कांड, ये रोंगटे खड़े करने वाला है। ये तस्वीर हैरान करती है और इसके बाद मुस्कान को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस उसी घर में लेकर पहुंची जहां मुस्कान कभी सौरभ के साथ रहती थी और सौरभ को साहिल के साथ मिलकर उसने मौत के घाट उतारा। हमारी सहयोगी ऋतु की रिपोर्ट देखिए। रस्तोगी को लेकर के अंदर गई हैं, जांच पड़ताल की जा रही है और मुस्कान रस्तोगी के साथ भी बातचीत करते हुए पुलिस आपको नजर आ रही होगी और इस वक्त हर एक पहलू तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो रिपब्लिक भारत के कैमरे में इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस की पूरी टीम पहुंची हुई है, प्रशासनिक जो अमला है वो पहुंचा हुआ है मुस्कान रस्तोगी को लेकर के। ये वही स्पॉट है जहां इस क्रूर, इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। टुकड़ों में शव को काटा गया, उस ड्रम में भरा गया और इसके साथ साथ सीमेंट का जो घोल है वो भी उसमें डाला गया ताकि कुछ भी आइडेंटिफाई ना हो सके। इस तरीके का प्रयास भी किया गया। ये वही स्पॉट है, ग्राउंड फ्लोर है जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि उस वक्त सौरभ राजपूत सो रहे थे जब ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मुस्कान ने जिस बेदर्दी से सौरभ को मौत के घाट उतारा है, उसके साथ शादी उसने अपनी पसंद से ही की थी। जरा जानकारी आपको देते हैं क्योंकि इनकी शादी भी लव मैरिज ही थी। मुस्कान और सौरभ की लव मैरिज हुई थी। वो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उन दोनों की है और ये प्रेमी है मुस्कान का।